घमासान मचा हुआ है बिहार में और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये और बड़ा रूप लेता दिखाई देगा कल, क्योंकि विपक्ष ने संपूर्ण बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। चक्का जाम होने वाला है। कल बिहार थम जाएगा, रुक जाएगा। सड़क पर भी चक्का जाम होगा, रेल रूट भी बाधित किए जाएंगे। हालांकि आपातकाल सेवाएं, एम्बुलेंस वो नहीं रोकी जाएंगी, पर यहां पर जमहूरियत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जिसमें वोट का हक, वोट का अधिकार सबसे मूल, उसकी नींव में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक तरीका है जिससे हम अपने हक का, अपने अधिकार का इजहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो एक फरमान जारी किया है कि आधार कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, पहचान का आधार कार्ड नहीं हो सकता। बाकी हर जगह देश में वो चलता है, लेकिन वोटर लिस्ट के लिए उस लिस्ट में आपके नाम की समीक्षा जो की जा रही है, वहां पर 25 जून से आधार वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है ये नहीं बता रहा है चुनाव आयोग, इसीलिए सड़कों पर आ गया है, आता दिखाई दे रहा है विपक्ष। कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ कदम ताल करते दिखाई देंगे। अब इसमें कुछ और बातें भी जुड़ गई हैं। जो 11 दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं, खास वो 2003 के बाद वाले वोटर्स, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसमें पिछले 8 दिनों में 14 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता किस आधार पर है? उसके लिए दस्तावेज क्या जरूरी होते हैं? आधार। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना विनोद, हो क्या रहा है? जिस दस्तावेज को प्रमाण पत्र के रूप में मानने को तैयार है चुनाव आयोग, उसे बनवाने के लिए आधार की जरूरत है, लेकिन आधार को पहचान नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। यह गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? यह खामखा का रायता क्यों फैलाया जा रहा है? और इसमें सबसे ज्यादा परेशान क्या वो होने वाले हैं जो दरअसल बिहार से बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो। उनके पास वो दस्तावेज कहां से आएंगे? पर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य तौर पर दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका घर पटना में है, तो आपका वोट दिल्ली में होना चाहिए, ना कि पटना में। तो क्या ये देश के किसी भी प्रधानमंत्री पर लागू होगा? मौजूदा प्रधानमंत्री 11 साल हो गए, चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं ना, अहमदाबाद में वोट डाल रहे होते हैं, दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? या देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर चुनाव में वो दिसपुर में अपना वोट डालते हुए दिखाई क्यों देते हैं? दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? भाई, एक आदमी का एक वोट होना चाहिए, दो वोटर आईडी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आती है? नहीं जी, आप बाहर काम करते, 6 महीने कोई बाहर काम कर रहा है, 6 महीने बिहार में आ रहा है, कहां का वोट बनेगा? और इसी को विपक्ष आधार बनाकर आरोप लगा रहा है कि वोट काटने की ये प्रक्रिया है। बीजेपी कह रही है घुसपैठिए रोहिंग्या, वो क्यों हो वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में, उनके नाम क्या नहीं हटने चाहिए? आज कुछ और परतें मैं खोलने वाला हूं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे वोट डालने के आपके हक की। और जबरदस्त घमासान मचा हुआ है बिहार में इसको लेकर, क्योंकि वहां पर वोटर लिस्ट की समीक्षा चल रही है। 25 जून से यह समीक्षा जारी है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आधार कार्ड, जो आपकी मेरी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम दस्तावेज हम मानते आए थे। भाई, मैं अपने वॉलेट में, अपने पर्स में 2 दस्तावेज जरूर रखता हूं, एक आधार, एक पैन कार्ड।
और हर जगह काम चल जाता है मेरा। पहचान के तौर पर आधार दीजिए, एयरपोर्ट में आप जा सकते हैं, फ्लाइट आप पकड़ सकते हैं, आप ट्रेन में इसे पहचान के तौर पर दिखा सकते हैं, होटल में बुकिंग की है तो वो उसका ही फोटोस्टैट लेगा होटल वाला। पर चुनाव आयोग कह रहा है नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे और 11 दस्तावेज दे दिए हैं। अब संग्राम तो छिड़ा ही हुआ था, लेकिन अब यह और बड़ा रूप लेता दिखाई देगा कल, जब विपक्ष ने संपूर्ण बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, आह्वान कर दिया है, और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी खेमा महागठबंधन जो है वो कल सड़कों पर उतरता दिखाई देगा। लेकिन क्या कोई समाधान निकलेगा? मैं इस समस्या की मूल में जाना चाह रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। 1 महीने का यह वक्त है जब आपको दस्तावेज देने हैं। 26 जुलाई तक ये दस्तावेज देने का वक्त है, 17 दिन और बच गए। जिनके पास, और ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूं तो दोहराऊंगा नहीं, 2003 के बाद वाले जो वोटर्स हैं, यानी कि 2003 तक जो 18 साल के हुए, तो इसमें 87 से जिनका जन्म हुआ, पैदाइश हुई, वो सब लोग आ जाते हैं। उन्हें अपना और अपने माता पिता, 2003 तक जो जन्म लिया माता या पिता, और 2003 के बाद वाले माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने हैं। अब वो कहां से दे देंगे? अब जो 11 दस्तावेज हैं, अब दिलचस्प बात देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जो 11 दस्तावेज हैं उसमें 6ठे नंबर पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, कि भाई डोमिसाइल दे दो, वो प्रमाण पत्र दिखा दो तो आपका नाम रहेगा वोटर लिस्ट में, वरना हटा दिया जाएगा। अब प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जारी करता है एसडीएम इलाके का। दस्तावेज क्या चाहिए? आधार, राशन कार्ड। आधार दिखाकर मैं डोमिसाइल बनवा सकता हूं, वो डोमिसाइल दिखाकर मेरा नाम बरकरार रहेगा मतदाता सूची में, लेकिन अगर मैं आधार दिखाता हूं तो उसे आधार नहीं माना जाएगा मेरी पहचान का। कमाल का गड़बड़ झाला नहीं चल रहा है क्या? और 28 जून से अब तक, मतलब 6 जुलाई, 2 दिन पहले तक, इन 8 दिनों में 13,08,684 डोमिसाइल एप्लीकेशन आ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई और तो कुछ है नहीं, तो आधार दिखाकर ये बनवा लेता हूं। कतारें लगी हुई हैं जी। अब इसमें एक और पर है, पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होने में कम से कम 15 दिन लगते हैं। ये सरकार के साइट से मैंने सारे आंकड़े निकाले हैं। 15 वर्किंग डेज, तो ये तो पूरा महीना ही हो जाता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया, पर 25 जुलाई तक वो सारे वहां पर अपडेट नहीं हुए चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में, तो आपका गया नाम। करते रहिए, आपत्ति दर्ज कराते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, बाकायदा 6 याचिकाएं हैं, और परसों यानी कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। लेकिन यह तारीख तय करने से पहले जो सुनवाई हो रही थी कल, तो वहां पर जस्टिस ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि जी जज साहब, मिलॉर्ड, जल्द तारीख तय कीजिए, सुनवाई कीजिए इस मामले की, क्योंकि बहुत ही कम वक्त दिया हुआ है आम मतदाता को अपने दस्तावेज देने के लिए। तो जस्टिस ने एक अहम टिप्पणी की कि अभी चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं है, तो ये कोई सैंक्टिटी नहीं है, ये डेडलाइन क्यों दी जा रही है? तो क्या आम मतदाता में एक खौफ, एक भय का माहौल भी पैदा किया जा रहा है? जबरदस्ती का डंडा चलाया जा रहा है क्या? और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है आपकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, पर यह जिम्मेदारी आम आदमी पर क्यों डाल दी गई है? वो बताएगा कि वो नागरिक है। सरकार का दिया हुआ दस्तावेज माना नहीं जाएगा, कबूल नहीं होगा।
और वोटर लिस्ट से नाम कट गया, यानी कि आपने उसकी पहचान मानने से इनकार कर दिया, वो वोट नहीं डाल सकता, तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक भी नहीं हुआ। आप किसी भी भारत के नागरिक जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसका वोटिंग का अधिकार क्या छीन सकते हैं? यही तो लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मूल है। वो आपने छीन लिया तो उसकी नागरिकता के क्या माने? इसका मतलब उसकी कोई पहचान, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। और इसमें विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वो साफ जिक्र कर रहे हैं। वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो पलटवार भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो तो सीधे तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी को भी खींच लाए इस विवाद में कि तेजस्वी यादव की पत्नी वोटर कैसे बनी, जांच होनी चाहिए। क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? ये क्यों नहीं बताते? तो क्रिश्चियन क्या भारतीय नागरिक नहीं होते? क्या घुसपैठियों और रोहिंग्या को वोटर होना चाहिए? ये लोग घुसपैठियों से मतदान करवाना चाहते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह यहां एक बात मान लेते हैं कि चुनाव आयोग को यह काम बहुत पहले करना चाहिए था। पहले क्यों नहीं ये बात उठी? ये रोहिंग्या घुसपैठिए होने के बावजूद 2024 में आप 40 में से 30 सीटें जीत गए, तो वो नतीजा भी गड़बड़ झाले फर्जीवाड़े के आधार पर आया था क्या? 22 साल बाद क्यों जागा चुनाव आयोग, और वो भी बरसात के मौसम में बाढ़ग्रस्त इलाका है। अब यहां पर एक और जो अहम पहलू है, बिहार में पलायन एक समस्या है, बड़ी समस्या है। अस्सी फीसदी जो प्रवासी हैं जो बाहर जाते हैं बिहार से, इनकी उम्र 32 साल है औसत उम्र, और 80% के पास जमीन नहीं है। 90% ये निजी फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। एक और स्टडी है, अगर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, 2020 में ये स्टडी की थी प्रोफेसर एस इरुदया राजन ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। भारत में कुल मिलाकर 60 करोड़ लोग वो अपने घरों से बाहर निकलकर रोजी रोटी कमाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। 60 करोड़, 96 करोड़ तो हमारी कुल मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाले थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य तौर पर दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका घर पटना में है, तो आपका वोट दिल्ली में होना चाहिए, ना कि पटना में। यही आरोप लगा रहा है विपक्ष कि यहां पर वोट काट रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र में वोट जोड़े गए, यहां पर वोट काटे जा रहे हैं क्योंकि यहां पर विपक्ष सजग था, तैयार था, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और यहां पर अगर जहां आप सामान्य तौर पर रह रहे हैं वहां ही आपका वोट होना चाहिए, जहां मकान है वहां नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तमाम जो बड़े मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, अब योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर जाकर वोट डालते हैं, लखनऊ में रह रहे हैं ना, सामान्य तौर पर पिछले 8 साल से लखनऊ में रह रहे हैं ना। यह किसी भी मुख्यमंत्री पर लागू होता है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी दल का हो। एक वोटर के पास एक वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है और इसकी गाज गिरेगी किस पर? आम आदमी पर, गरीब पर, दस्तावेज की जिसके पास कमी होगी। यहां पर सहायक होने के बजाय क्या चुनाव आयोग, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है जमहूरियत को बचाने की, पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की, वो सहायक बन रहा है या रोड़ा बन रहा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।